Assalamualaikum everyone. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक सदर्न पंजाब क्रिकेट जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और आई थिंक ये वुमेंस क्रिकेट के लिए वुमेंस को एम्पावर करने के लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि साउथ में पहली दफ़ा है कि सदर्न पंजाब की कोई टीम बनने जा रही है। इससे पहले इस तरह यहाँ पे इस साउथ को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता था। जब मैं भी क्रिकेट खेलती थी हम लोग को काफ़ी हर्डल्स आती थी, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि आज इनिशिएटिव लिया गया है कि यहाँ पे एक साउथ की टीम बनने जा रही है और उन सब लड़कियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो लड़कियाँ क्रिकेट खेलना चाहती हैं। और आई थिंक ये राइट वे है वुमेंस क्रिकेट को रिप्रेजेंट करने का, पाकिस्तान को सर्व करने का, जो कि एक बड़ी ऑनर की बात होती है। हम लोगों ने ट्रायल्स अरेंज किए हैं 4 डिवीज़न में। जो लड़कियां इंटरेस्टेड हैं वो काइंडली वहाँ पे आएँ, पार्टिसिपेट करें, ट्रायल्स दें और इंशाल्लाह जो भी टैलेंटेड लड़कियां होंगी उनको हम साउथ की टीम में भी रखेंगे और अगर वो काफ़ी अच्छी लड़कियां हुई तो हम उनको पाकिस्तान के लिए भी उनको इंशाल्लाह हम लोग चांस देंगे। तो जो हम लोगों ने ट्रायल्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं, सबसे पहले बहावलपुर में ट्रायल्स हैं, वहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट करेंगे। पहले बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान। इनके जो ट्रायल्स हैं वो 2 फ़ेब को हैं बहावलपुर स्टेडियम में। उसके बाद डीजी खान डिवीज़न में जो ट्रायल्स हैं उसमें लिया, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और डीजी खान की डिस्ट्रिक्ट हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। वो 3 फ़ेब को हमने रखे हैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स डीजी खान में। उसके बाद मुल्तान डिवीज़न में जो ट्रायल्स हैं वो 7 फ़ेब को हैं, उसमें मुल्तान, खानेवाल, लोधरा और विहाड़ी की लड़कियां पार्टिसिपेट करेंगी और ये ट्रायल्स हमने मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में ऑर्गेनाइज़ किए हैं। इसके बाद जो लास्ट ट्रायल्स हैं हमारे साहिवाल डिवीज़न में, उसमें साहिवाल, पाकपतन, ओकारा, ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो 7 फ़ेब को पार्टिसिपेट करेंगे डीसी स्कूल साहिवाल में। इसके बाद हम लोग इनका कैंप लगाएंगे। इनका हम लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है जो वुमेन लीग के नाम से है, जो 14 से लेकर 17 फ़ेब तक मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और सिंगल लीग ये टूर्नामेंट है। हर टीम जो है, हर डिवीज़न की टीम जो है दूसरी टीम के साथ खेलेगी और इन टीमों से हम लोग इनकी सिलेक्शन करेंगे। ऑलमोस्ट 25 गर्ल्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फिर हमारे जो कोचेज़ हैं वहीं पे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इनका कैंप लगाया जाएगा, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। 7 फ़ेब को हम इनकी 15 की टीम बनाएंगे जो कि 4 मार्च को कज़ाफ़ी स्टेडियम में इनका सिंध के साथ जो मैच होगा उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो आई थिंक ये वुमेंस डे के लिए ये बड़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है कि साउथ की टीम और सिंध की टीम जो है वहाँ पे मैच खेलें। 2 दिन का ये तकरीबात रखी गई हैं, वहाँ पे वुमेंस की कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा कि जो वुमेंस के लिए लिया जा रहा है। इन द एंड मैं बड़ी थैंकफुल हूँ MG अपैरल के लोधरा पायलट प्रोजेक्ट के जिन्होंने काफ़ी काम किए हैं और स्पेशली वुमेन विंग की कि जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया वुमेंस क्रिकेट को और ATF की। और इन द एंड मैं सब मीडिया वालों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमेशा बड़ा सपोर्ट किया है और हमेशा वुमेंस क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। तो आई एम वेरी होपफुल कि आइंदा भी हमेशा आप लोग सपोर्ट करेंगे और इस तरह प्रमोट करते रहेंगे। थैंक यू मैम। क्वेश्चन है कि प्लीज आकर में गर्म कर लें और एक मेरी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये होगी, पाकिस्तान में से बहुत सी, ये बेशक पढ़ा रहे, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं रिगार्डिंग क्रिकेट, PSL चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन टीम आने वाली है। आज का फोकस चूँकि हमारा ख़वातीन की क्रिकेट के हवाले से है तो प्लीज़ अगर हम उस पर ज़रूर सवाल पूछेगा। मैं आपसे 2 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखें, एक तो हम सबको मालूम है जो लोग यहाँ मुल्तान के रहने वाले हैं कि वुमेन क्रिकेट के हवाले से कुछ चैलेंजेस का सामना रहा है माजी में। हमें मीडिया की सपोर्ट चाहिए कि हम इसको पॉपुलराइज कराएं। वही द क्रिकेट इज़ इन वेरी सेफ हैंड्स। तो अगर ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों के पास जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद से अब इसको मैनेज कर रहा है, वुमेन विंग इसको मैनेज कर रहा है, अस्माविया शी इज़ वेरी काइंड, वो इसमें शरीक हैं। तो ये 2 तारीख को जो ट्रायल हो रहे हैं हमारे, अगर आपके ज़रिए मैसेज तक जाएगा तो उसमें ज़्यादा तादाद हमारे ट्रायल्स में आएगी, ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 3 को ट्रायल हो रहे हैं डेरा गाजी खान में, 7 को ट्रायल हो रहे हैं मुल्तान में और साहिवाल में। इसमें आपसे मीडिया से ये रिक्वेस्ट है, इसको डिसेमिनेट भी कीजिए और इसके ऊपर ज़रूर इसका फॉलोअप भी करें। मैं जो शेयर करना चाहता हूँ वुमेन विंग के ऑन बोर्ड होने से, गो के इसमें फंडिंग बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, लेकिन इसको पैटर्नाइजेशन हासिल है वुमेन विंग की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। ये जो डिविजनल क्रिकेट है ये फॉर्मल डिविजनल क्रिकेट होगी जो जिसको PCB रिकग्नाइज करेगा। इसकी परफॉर्मेंसेस, अस्माविया साहिबा इज़ हेयर। नॉर्मली हमारे नेशनल सेलेक्टर्स इस तरह की एक्टिविटीज़ पे ग्रास रूट पर नहीं होते, तो शी इज़ वेरी काइंड, शी इज़ स्पेंडिंग टाइम विद अस
कि हम ग्रास रूट पर टीमें आइडेंटिफाई भी करवा रहे हैं। इसके मैचेस भी 14 फरवरी से मुल्तान स्टेडियम में होंगे और उसकी परफॉर्मेंस पर ये पहली टीम बनेगी जो प्रोविंशियल लेवल की हमारी भी। और मैं इस मौके पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उनका रमीज़ राजा साहब का। उनके ताउन से ये मुमकिन हुआ कि हमें कज़ाफ़ी स्टेडियम भी मिला, विमेन विंग भी हमारे साथ सपोर्ट कर रहा है, तानिया साहिबा भी। और मैं सिंध क्रिकेट एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनके साथ मिलकर हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि सिंध और साउथ नॉर्मली कंसीडर्ड वन ऑफ द जो बैकवर्ड एरियाज ऑफ पाकिस्तान, ये लीड कर रहे हैं ख़वातीन की क्रिकेट को रिवाइव करने में। और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, ये हमने सदर्न पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन और वेमेन विंग ने हमने डिस्कशन हुई कहीं पर कि 8 मार्च तो वेमेन एम्पावरमेंट के लिए होता है, तो हमने कहा स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्या एम्पावर करेगा, तो इस दफ़ा हम स्पोर्ट्स बनाकर आलमी यौम ख़वातीन बनाएंगे। आपके सवालात हैं तो प्लीज़ फोरम ओपन है। जी सर, क्वेश्चन ये है कि बात हम कर रहे हैं साउथ पंजाब क्रिकेट की और यहाँ की ख़वातीन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब पहले मैच की बारी आ रही जो नुमाइशी मैच है, बड़ा मैच वो हम लाहौर में करवा रहे हैं, क्या वो मुताबिक नहीं हो सकता, भावलपुर नहीं हो सकता? आप जवाब देंगे? हाँ, इसमें देखें हमारे लिए ये जो है ना सिर्फ पहला स्टेप है इस इवेंट को स्टार्ट करने का। और हम इसको जिस स्केल पे कर रहे हैं, हम फॉरेन डिग्निटरीज़ को भी बुला रहे हैं इसमें। तो हमारी ये कैलकुलेशन थी, और जिस तरह सिंध भी बीच में आ रहा है, तो सिंध के आने से अ न्यूट्रल प्लेस सीम्ड मोर सेंस। प्लस उसके साथ ये भी इम्पॉर्टेंट था कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर हमें माइलेज सबसे ज़्यादा मिल सके। हमने इंशाल्लाह इसकी लाइव कवरेज भी देनी है मैच की, तो उसके हिसाब से लॉजिस्टिकली हमें सबसे बेस्ट लोकेशन वही लग रही थी। माजी में यहाँ पे कोई इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा खवातीन खिलाड़ियों की सिलेक्शन के हवाले से, काफ़ी ज़्यादा स्कैंडलाइज रहे। तो अभी आप एक टीम खवातीन की बनाने जा रहे हैं, तो क्या आपकी प्लानिंग है कि दोबारा उस तरह के जो है ना वो वाक़यात पेश ना आए, ताकि इस साउथ पंजाब की जो बच्चियाँ हैं, ताकि उनके पेरेंट्स भी जो हैं वो ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपनी बच्ची। इमरान साहब, आपका बिल्कुल सही सवाल है। ये चैलेंज आया है और तरह के चैलेंजेस हैं। हमने जब अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पर हमारे साथ हैं अक्सा अहमद, ये कोऑर्डिनेटर हैं, ये मैनेजर हैं इस प्रोजेक्ट की। और हमने एक पहले भी प्रोजेक्ट किया था लोधरा पायलट प्रोजेक्ट के साथ मिलकर वेमेन पीस लीग का। बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये कि ख़वातीन को लीडरशिप रोल दें। जब उनको लीडरशिप रोल देंगे और ट्रांसपेरेंट रहेंगे अपनी वर्किंग में, तो ऐसे मसले नहीं होंगे। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। जो उस वेमेन पीस लीग का जो उस इंसिडेंट के बाद हुआ, उसी ग्राउंड में शराब में से कुछ लोग विटनेस होंगे, कोई 1500 के करीब पेरेंट्स आए थे। और अब मुल्तान में सब 6 के करीब मुख्तलिफ क्लब्स प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अपनी अपनी लोकेशंस में। तो आपका पॉइंट बिल्कुल अहम है। हमने उसके लिए सेफ्टी मेजर्स लिए हुए हैं। हम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं अपने कोचेस की भी, हम उनसे अंडरटेकिंग भी साइन करवा रहे हैं, और हम ऐसे मेजर्स भी ले रहे हैं कि कोई मसले इस तरह के नहीं हो। उसमें विमेन स्टाफ को हम ज़्यादा एम्पावर कर रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा हमें जो रीसेंट एक्सपीरियंस स्कूल क्रिकेट का भी आया है, उस पर भी ऑब्वियसली अच्छी और बुरी सारी चीज़ें हुई, बट प्रेडोमिनेंटली उसमें हमें एक लर्निंग भी थी, और हम उसको जिस तरह सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हमने किया है, तो हमें ये भी नज़र आ रहा है कि हमें कहाँ पर फर्दर इम्प्रूव करना है। तो जिस तरह सबूर साहब बता रहे थे, अक्सा इज़ राइट ऑन टॉप ऑफ दिस एंड शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब, और उसके हिसाब से हमने इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने की अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया। इसी सवाल के अंदर जो वुमेन स्कैंडल है मुल्तान के हवाले से, उसके नुकसानात पूरे पाकिस्तान गर्ल्स क्रिकेट के ऊपर हुए। तो आप वाली बात है कि पहले वालिदैन के एतमाद को बहाल करना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरा ये है कि एक वक्त के अंदर 6 क्लब क्रिकेट हुआ करते थे, उसके बाद वो बिल्कुल ख़त्म है। आपको स्कूल के साथ साथ जिस तरह बाकी प्रोफेशनल क्लब प्रैक्टिस करते हैं, उस तरह गर्ल्स के प्रैक्टिस क्लब भी। और दूसरा ये कि आपके साथ 2 और प्लेयर हुआ करती थी, आपको भी जानती हैं, क्या कोचिंग के हवाले से उनको भी साथ उनकी मोहब्बत भी आप करने जा रही हैं, ताकि क्योंकि उनके अलावा तो आपके पास मुल्तान में तो कम से कम नहीं है कोई ऐसी कोई गर्ल्स हो जो उसको कोचिंग कर सकें या जो है टीच कर सकें। आप करें। पीसीबी ने जिस तरह जोनल लेवल पे एकेडमी स्टार्ट की हुई हैं और पीसीबी ने अपने कोचेज़ हायर किए हुए हैं, तो वही कोचेज़ हैं जो लड़कियों को ट्रेनिंग करेंगे। तो ऑब्वियसली हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां आएँ। जिन लड़कियों ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, ऑब्वियसली उनको नो हाउ है कि लड़कियों को किस तरह लेके जाना है।
तो हमने काफ़ी लड़कियों को अपने साथ एंगेज किया हुआ है कि वो लड़कियों को आके कोचिंग करें, लेकिन फ़िलहाल जो हमारा कोचिंग स्टाफ है जो पीसीबी का, वो इनको कोचिंग करेगा। और जहाँ तक सेफ्टी की बात है, पर्सनली मैंने भी बहुत ज़्यादा पेरेंट्स से मुलाकात की है, उनको ये चीज़ बताई कि इस दफ़ा चीज़ें सिक्योर्ड हैं, और हम लोग इस चीज़ को काफ़ी जहन में रखा हुआ है कि हम लड़कियों की सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दें। और हमने कोचिंग जितना भी हमारा स्टाफ है उनको भी हमने बताया गया है कि इनकी क्या लिमिट्स हैं, आप उनको किस लेवल पे जाके कोचिंग। जो मैनेजर्स हैं, हम लोगों ने मेक श्योर कि वो सारी फीमेल्स हों ताकि लड़कियों को कोई भी इशू ना हो। सो होपफुली अपनी लास्ट टाइम की जो गलतियां थी हम लोगों ने उससे सीखा है और वो चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं होंगी। और इसी वजह से हम लोग दोबारा से क्रिकेट स्टार्ट करना चाह रहे हैं मुल्तान में, क्योंकि मुल्तान में और ये जैसा साउथ है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। मैंने भी यहीं से खेला है और मुझे पता है कि बहुत सी लड़कियां हैं जो क्रिकेट खेलना चाहती हैं। जब इनको हम अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो आई एम वेरी होपफुल के पेरेंट्स भी सेटिस्फाई होंगे और लड़कियां भी खेलना चाहेंगी। शायद साहब, जो आपका सवाल है, देखिए, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है ना, ये प्रोसेस है, ये एकदम से नहीं होती और उसमें आप ग्रेजुअली करते हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ हम कितने कमिटेड हैं। हमने सदर्न पंजाब में 3 लड़कियों ने एम्पायरिंग कोर्स पास किया हुआ है और सदर्न पंजाब पहली एसोसिएशन है जिसने स्कूलों की क्रिकेट में उन लड़कियों से एम्पायरिंग करवाई है ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग शुरू हो। और इसी तरह कोचिंग में अभी हमारे पास पूल नहीं है, लेकिन हम इस पे काम कर रहे हैं कि असिस्टेंट कोच के रूप में या डिप्टी के रूप में उनके साथ एंगेज हो जाएं, ताकि हमारा अगला प्लान ये है कि हमारे पास इतना बड़ा पूल हो जो आने वाले महीनों में, सालों में रिप्लेस कर दे मेल स्टाफ को। अभी मेल स्टाफ आपकी मजबूरी है, उसको ग्रेजुअली आप रिप्लेस करेंगे। जो तीसरी बात जो मैंने थोड़ी देर पहले की, हम वो वाहिद एसोसिएशन होंगे शायद जिसने चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर गाइडलाइंस बनाई है, अंडरटेकिंग बनाई है अपने तमाम कोचेस के लिए। प्रोटेक्शन के ऊपर हम अंडरटेकिंग और सारी उनकी ट्रेनिंग पहले करते हैं कि भाई आपका ये कंडक्ट होगा, आप अंडर 16 बच्चों के साथ भी एंगेज करें तो आपको किस तरह बिहेव करना है। ये आसान नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है ना, इसको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन वी आर इन द राइट डायरेक्शन। टाइम भी लगेगा और आपका जोर भी लगेगा। जोर भी लगेगा। एक वक्त था कि स्माविया वर्ल्ड कप खेले गए, ये सिर्फ मुल्तान से थी। और अब पिछले 10-12 साल में देख लें तो एक प्लेयर भी नहीं है। अभी भी आपने जो टीम अनाउंस की उसके अंदर इस खित्ते की कोई बची नहीं है। तो जाहिर बात है हम भी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आना चाहिए। सुबह सारा काम जो कर रहे हैं ये आपसे अपने बिहार पे कर रहे हैं। पीसीबी उस टाइम भी लाइन में नहीं, पीसीबी की डायरेक्शन पे टीम आती थी, पीसीबी इशरा इतलाज उस टाइम होती थी, सारा कुछ देख रही थी, उनके अलग में सारी बात है। अभी सारा ट्रस्ट आपने अपने कांधों पर रखा। इस मामले में भी कर्ज है, जाहिर यहाँ से गई है, यहाँ से सीखा है, यहाँ के बच्चों को संभालना है, इन्हें सारे दौर से गुजरी है, इनके पर भी बहुत बड़ा बर्डन है। तो ये सारा ट्रस्ट आपने बिल्ड करना और जिस सिर्फ आपकी जात से बिल्ड होगा। पीसीबी पे कोई बिलीव करने को तैयार नहीं है, उसमें भी पीसीबी होगा। शायद भाई, बात यह है कि हम पिछली मैनेजमेंट की जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। हम 4-5 लोगों को आप जानते हैं, हमारे बैकग्राउंड भी जानते हैं, हम कौन है ये भी जानते हैं। तो हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। हमारा तो है कि जब तक अल्लाह हिम्मत दे हम मौजूद हों, तो ऐसा